अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दीदी और भैया जी ये राष्ट्रपति है। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि इनका ऑटो सीज हो गया था। किस किस को पता है? और किस किस को पता है कि उसके ऊपर ये मोहर लग चुकी थी कि अभी वो निकला ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। ये भी पता है? हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है मोहरों को तोड़ने वाला उसने उस मोहर को तोड़ दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये 50-50 हजार रुपये अपनी जेब में लेकर उस ऑटो को रिलीज करवाने के लिए ऑफिसरों के पास घूमते थे। सच है? लेकिन ये प्रभु के पास आए, इन्होंने विश्वास किया। ऐसे नहीं हम इधर आके यीशु के नाम पे नाचते हैं या यीशु के नाम की आराधना करते हैं या यीशु के नाम की महिमा करते हैं। नए भाई बहनों के सोचते पागल हो गए। क्या सोचते होंगे? पागल हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं हालेलुया, यीशु नाम वो नाम है। रोमी सरकार ने उसकी लाश के ऊपर गुफा में बंद करके मोहर लगा दी थी कि इस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता, अगर कोई तोड़ेगा उसको दंड मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं धरती का कोई इंसान आकर मोहर को तोड़ नहीं पाया। स्वर्ग से कोई आया, उसने मोहर को तोड़ दिया और यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। और हमारे जीवन में मोहरें रह जाएं, ये कैसे हो सकता है? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? उसने उस रोमी सरकार की मोहर को तोड़ दिया और हमारे जीवन में मोहरें रह जाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोहर लगा दी थी कि ऑटो रिलीज नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उस मोहर को तोड़ के दिखाया और इनका ऑटो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लगा। वही ऑफिसर जो बोलते थे नहीं हो सकता, वही ऑफिसर इनको फोन करते थे कि हमें कोई चीज सोने नहीं देती है। ये कहती है कि उसका ऑटो जब तक आप डॉक्यूमेंट बना के रिलीज नहीं करोगे तब तक तुझे सोने नहीं देती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कौन किसकी इतनी चिंता करता है? कौन चिंता करता है? शायद वो ऑफिसर आराम से सो जाते थे, शायद ये भैया अपने बिजनेस को खो चुके थे और मतलब कोई इनके पास संसाधन नहीं था, कोई चारा नहीं था। अपने पैसे लेकर भी घूम रहे थे लेकिन ऑटो रिलीज नहीं हो रहा था। इनके आंसुओं को दुनिया में देखने वाला कोई नहीं था। ये ऑफिसरों के आगे रोते थे लेकिन किसी ने इनके आंसुओं को नहीं देखा। लेकिन जिस दिन इन्होंने यीशु को आंसू दिखाना शुरू किए, प्रेयर करना शुरू की, उस दिन उसने इनके आंसुओं के ऊपर ध्यान करना शुरू किया।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनियां उसी ऑटो का जो रिलीज हुआ था उसी के को लेके आज इनकी तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए लंगर लगाया जा रहा है। परमेश्वर ने ब्लेस किया। और दूसरी इनकी टेस्टिमनी है, कल की टेस्टिमनी मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहाँ पे काम करता है, कब काम करता है? जब हम डिपेंड होते हैं परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? परमेश्वर के। हमने सीखा था वचन में, किसने सीखा था कि हमें किसके ऊपर डिपेंड होना है? परमेश्वर। हालेलुया। भैया कल ऑटो लेके कहीं जा रहे थे, ऑटो के ऊपर सामान था और पहाड़ी इलाके में जा रहे थे कहीं, और जैसे ये चले गए, यहाँ से तो ऑटो चला गया, लेकिन आगे इतनी चढ़ाई आ गई कि जैसे ही ये गियर डाल रहे थे, ऑटो आगे नहीं जा रहा था, तो पीछे आ रहा था। और इन्होंने वहीं पे प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही के ऊपर मैं डिपेंड हूं, आप ही कर सकते हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। और भैया अपने मुंह से बता रहे थे कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना की, दो बच्चे आए, दो बच्चे थे, और दो बच्चे बोल रहे हैं अंकल हम धक्का लगाते हैं, आप ऑटो चढ़ाओ। और वो बच्चों ने धक्का लगाना शुरू किया, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ गई, लेकिन आगे उससे भी ज्यादा चढ़ाई थी, तो बच्चों से भी कुछ बन नहीं पड़ा। अब बच्चे बोल रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने फिर से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं क्या करूं? हालेलुया। और उसके बाद भैया बता रहे हैं कि चार लोग आए, उन्होंने धक्का लगाया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने धक्का लगाया और धक्का थोड़ी दूर ऑटो चला गया, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा चढ़ाई आ गई और उनका जोर भी वहां पे काम नहीं करने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और चारों के चारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनमें से एक आदमी बोला कि आप इधर ही रहना, आप इधर ही रहना, मैं कुछ करता हूं। ये उधर ही रहे। वो आदमी अपने घर में गया, इनको आपको जानता है ना? नहीं जानता। हालेलुया। अपने घर में गया, अपने घर में जाकर वो वापस आया, उसने इनके ऑटो से सामान उतारा आधा, इनका ऑटो पूरा टॉप पर पहुंचाया, और उसके बाद वो वहां पे खाली किया, फिर नीचे लेके आए, फिर इनके ऑटो में सामान चढ़ाया और फिर टॉप पे चले गए, फिर सामान उतारा, उसके बाद वो भाई चला गया। हालेलुया। अब आप बताओ, कोई किसी की हेल्प करेगा? हाँ जी, करता है कोई? लेकिन ये कौन है? कौन? लिखा है राजाओं का मल नालियों के समान परमेश्वर के हाथ है, वो जहां चाहे वहां मोड़ सकता है, वो मोड़ता भी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बड़े चमत्कार के लिए भैया बोल रहे हैं कि मैंने तो उधर ही फांसी होना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। छोटा सा